स्नैपचैट बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, डिस्कॉर्ड बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, गेम्स बच्चे बहुत खेलते हैं। अब इनका कैसे मिसयूज़ हो जाता है? अरे ये तो सोनिया है। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें, पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या चॉइसेस हैं। बच्चे आप अजनबियों से कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं और आपने उनसे चैटिंग भी शुरू कर दी। गेमिंग ऐप्स खेलते खेलते उनको पता है आपका अकाउंट नंबर क्या है, वो वगैरह बोलते हैं। वो बच्चे अपना माता पिताजी का फ़ोन पे वगैरह यूज़ करके पे कर सकते हैं। नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। दिन पर दिन बढ़ते साइबर अपराध के मामले चिंता जगाते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इन साइबर अपराध के खिलाफ सबसे बड़ा कारगर हथियार है आपकी जागरूकता। इसीलिए डीडी न्यूज लेकर आया है आपके लिए ये कार्यक्रम, क्योंकि अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। आजकल कितने ही बच्चे और युवा ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, लेकिन गेमिंग के माध्यम से बच्चों की साइबर सुरक्षा भी खतरे में पड़ रही है। मोबाइल्स, कंसोल्स, कंप्यूटर, सोशल नेटवर्क, पोर्टेबल गेमिंग सिस्टम्स पर गेमिंग की जाती है। हर जगह आपको अकाउंट बनाना होता है। हेडसेट, वेबकैम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप अकेले नहीं खेलते, करोड़ों यूजर्स के साथ आप ऑनलाइन खेलते हैं। यही नहीं, आप उनसे बातचीत भी करते हैं, विचार साझा करते हैं, ग्रुप्स में भी शामिल होते हैं। ये मनोरंजक तो बहुत होता है, लेकिन इसमें जोखिम भी कम नहीं है। बच्चे बहुत सारे गेमिंग खेलते हैं, गेमिंग ऐप्स। उसमें गेमिंग ऐप्स खेलते खेलते उनको पता है आपका अकाउंट नंबर क्या है, वो वगैरह न बोलते हैं। वो बच्चे अपना फ़ोन पे वगैरह माता पिताजी का फ़ोन पे वगैरह यूज़ करके पे कर सकते हैं, ये भी है। और या तो आपका अकाउंट नंबर हो गया तो वो भी यूज़ करते हैं। अभी भी एक केस हुआ था, बच्चे खेलते थे और वो बोला एक ऐप है, एक ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला था। वो बच्चे ने डाउनलोड कर लिया और ये अक्यूज़ है, उन्होंने बोला आपका फादर का मोबाइल में भी ये ऐप डाउनलोड कर लो, आपको गेम खेलने के लिए और आपको पैसा देगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं है तो आपको गेम खेलने में। सो बच्चा क्या कर लिया, अपना पिताजी का मोबाइल खोल दिया, उसमें डाउनलोड कर लिया। पिताजी ने अपना अकाउंट से बहुत सारा पैसा गायब हो गया और पिताजी ने बोला मेरा अकाउंट में तो OTP तो शेयर नहीं किया, मैं कुछ। मगर वो डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला वो बच्चे ने ऐप डाउनलोड किया था, फिर भी वो बाद में डिलीट हुआ भी है, फिर भी वो फिशिंग लिंक है, उसके पूरा रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन कहते हैं। रिमोट एक्सेस ट्रोजन का मतलब है वो कोई भी लिंक आप डाउनलोड करने से कोई ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आपका पूरा मोबाइल फ़ोन वो अक्यूज़ के पास कंट्रोल हो जाता है। क्या क्या OTP आते हैं पूरा उनको चले जाते हैं और आपका पूरा पैसा गायब है। ऐसे अभी हमारा बच्चे का भी ये इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा आपने, आप हर तरह से अपने बच्चों को सेफ रखते हैं, लेकिन अपराधी उन्हें गेमिंग से ही फंसा लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के कई खतरे होते हैं। सबसे बड़ा खतरा होता है कि ऑनलाइन गेम्स के साथ स्पैम, वायरस, मालवेयर भी डाउनलोड हो सकता है और इसीलिए किसी भी साइट से गेम को डाउनलोड ना करें। जांच लें, सही वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। आक्रामक खिलाड़ी जो आपके साथ खेलते हैं आपको डरा धमका सकते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ इसीलिए खेलते हैं कि वो दूसरों को बुली कर सके। बहुत से साइबर अपराधी बालक होने का ही बहाना करते हैं और आपको गेमिंग टिप्स देकर, पॉइंट साझा कर विश्वास जीतने का भी प्रयास करते हैं और बात ही बात में आपसे निजी जानकारी हासिल कर घोटाले को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पिता क्या काम करते हैं, आप कौन से स्कूल में जाते हैं, आपके भाई बहन कितने हैं, कहाँ रहते हैं आप, इत्यादि। आपको किसी रोचक गेम का लालच देकर लिंक भी भेज सकते हैं। कई गेम्स में तो खाता खोलना होता है, जिससे पहले निजी जानकारी देनी होती है, जैसे आपका नाम, आपका नंबर, फोन नंबर, आपकी एज आदि, जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है। बहुत सी गेम्स में आपको पॉइंट्स या कॉइन्स खरीदने होते हैं, इसके लिए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी मांगी जाती हैं और अगर इन्फेक्टेड गेम्स हैं तो फ्रॉड हो सकता है। लेकिन सावधान रहकर आप गेमिंग को एंजॉय कर सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, जैसे ऑनलाइन दूसरे खिलाड़ियों को अपनी कोई जानकारी ना दें, अपने माता पिता के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विवरण भी साझा ना करें, फ्री यानी कम जानी पहचानी साइट से ही फ्री गेम्स डाउनलोड ना करें, अपनी डिवाइस पर एंटीवायरस इंस्टॉल रखें,
ऑनलाइन गेमिंग अकाउंट का जटिल, मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड रखें और उसे किसी को बताएं ना। ऑनलाइन गेमिंग के किसी व्यक्ति से मिले ना। कोई बात अगर गलत लगे, कोई आपसे गलत बात कर रहा है तो तुरंत माता पिता को जरूर बताएं। उनके डांट से डरिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए भी ये बहुत जरूरी है। वैसे बेहतर ये है कि ऑनलाइन कम और आउटडोर गेम्स आप अधिक खेलें। बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सोशल मीडिया में और ज़्यादातर बच्चे किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर कुछ भी कर लेते हैं। सो हमें इसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी के भी झांसे में ना आए। आई थिंक दैट साइबर सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मैंने काफ़ी बार सुना है कि काफ़ी बच्चे वो सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि दे आर बीइंग साइबर बुलीड। एंड इस चीज़ को रोकने के लिए साइबर सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा जो सारा डेटा है वो ऑनलाइन साइट्स पे अपलोडेड रहता है और अगर हम लोग इस चीज़ के बारे में जानकार नहीं रहेंगे तो हमारा डेटा 1 सेकंड में कहीं जा सकता है और हमारे ऊपर बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। हमारे स्कूल में बहुत सारी प्रेजेंटेशंस और बहुत सारे गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो हमारे पास अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे फ्रेंड्स एंड आस पड़ोस में जो साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं, और साइबर बुलिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका यही है जो मैं अपनाती हूँ कि किसी भी अननोन की फॉलो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करना और किसी की भी बातों को इफेक्ट में इतना ना लेना और दिल पे ना लेना। आप फिशिंग का ध्यान रखिए। कोई अगर आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट्स भेजता है तो आप उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट्स तब तक नहीं लीजिए जब तक कि आप श्योर नहीं हो, आप ग्रुप्स का पार्ट नहीं बनिए। कोई भी अगर आपको ग्रुप में ऐड करता है तो आप उसमें नहीं जाइए। कोई भी अगर अनआइडेंटिफाइड पर्सन आपको अगर कोई भी मैसेज देता है आपको वो नहीं लेना चाहिए। सो ये सब चीज़ों का बच्चे अगर ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कॉन्शियसली उनसे गलतियाँ कम होंगी। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे लेकर बात साइबर अलर्ट की। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आज की युवा पीढ़ी जिस दौर में बड़ी हो रही है उसमें उनके व्यक्तित्व पर साइबर की दुनिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। सोशलाइजेशन वास्तविक जीवन में कम और सोशल मीडिया पर अधिक हो रही है। विभिन्न ऐप से जुड़कर अपनी जानकारी भी बच्चे साझा कर रहे हैं और उनका हमउम्र बनकर उन्हें निशाना बना रहे हैं साइबर अपराधी। ये कौन है? ये तो बड़ी प्यारी सी लड़की है। चलो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। मेरे दोस्त पहले थे, अब नहीं है। चलो मैं पूछती हूँ ये कितने साल की है। 13 साल की? वाह, मैं भी तो 13 साल की हूँ।
मेरे स्कूल के पास है। इसे कैसे पता मैं कौन से स्कूल में जाती हूँ? चलो पूछती हूँ मैं कौन से स्कूल में पढ़ती हूँ, क्योंकि वो मेरे स्कूल के पास है। अच्छा, मेरे पास तो फ़ोन ही नहीं है। ये तो मिलने के लिए बुला रही है, पर हम कहाँ मिले हैं? चलो पूछती हूँ। ये रेलवे स्टेशन के पास वाले होटल में? अरे ये तो मेरे घर के पास ही है। हाँ ठीक है। महक, हाँ मम्मा। क्या कर रहे हो बच्चे? मैं चैट कर रही हूँ मम्मा। किससे? ये मेरी नई दोस्त है। अरे मैं तो इसे नहीं पहचानती। मम्मा ये सोनिया है, मेरी नई दोस्त। लेकिन इसकी शक्ल तो एक पुरानी एक्ट्रेस से मिली है। अरे ये तो नीतू सिंह है, नीतू सिंह के बचपन की तस्वीर है। आप जाओ मम्मा, आप क्या बोल रहे हो? ये तो सोनिया है, मुझे चैट करने दो। ठीक है बच्चे, अच्छा जैसे जो भी करना है कर। आजकल के बच्चे भी ना। मम्मा बिना कुछ भी बोलती है, तो सोनिया है। चलो गूगल करके देखती हूँ। मैं भी तो देखूँ ये कौन है नीतू सिंह। अरे ये तो सोनिया है। मम्मा। हाँ महक, क्या हुआ बच्चे? मम्मा वो सोनिया नहीं है। मतलब? उसने मुझसे झूठ बोला मम्मा। बच्चे आप अजनबियों से कैसे फ्रेंडशिप कर सकते हैं? और आपने उनसे चैटिंग भी शुरू कर दी। आई एम सॉरी मम्मा। पता है मम्मा, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, पर मैं नहीं जाऊंगी। वो तो सोनिया है ही नहीं। मिलने के लिए बुलाया है? कोई बात नहीं, उससे मिलने तो हम जरूर जाएंगे। हेलो महक। आप कौन हो अंकल? अरे मैं ही तो हूँ जिससे तुम चैट करती थी। मतलब आप मुझसे सोनिया बनकर चैट करते थे, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों से दोस्ती करने का बहुत शौक है। अच्छा, तुम ही हो जो इतनी दिन से मेरी बेटी से चैटिंग कर रहे थे? तुम ही मेरी बेटी को ऑनलाइन फंसा रहे थे? रुको, अभी पुलिस बुलाती हूँ मैं। अभी आप देखिए अपने आसपास सराउंडिंग्स में, जो बच्चा पैदा हुआ है, जब उसको दूध पिलाया जा रहा है तो उसके सामने मोबाइल रख दिया, तो वो तो बोलना बाद में सीखता है, मोबाइल पहले एक्सपोजर हो जाता है और वो सारा सीख जाता है। यूआई ऑपरेट करना उसको बोलना नहीं आता है, पर वो ऑपरेट करता है मोबाइल, उसको पता है कहाँ से क्या मिल जाए। एंड आई हैव सीन सच काइंड ऑफ केस। तो ये ओवर एक्सपोजर है अर्ली एज पर। उसके बाद आप उसको बोलोगे कि नहीं ये कम कर दीजिए, 2 घंटे यूज़ कीजिए, कैसे करेगा वो कम? बच्चा जब स्टार्ट होता है और एक्साइटमेंट में हर चीज़ यूज़ करना शुरू होता है, उसको नहीं पता होता कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होना है। मेरे ख्याल से वो यदि हम सही समय उनको पहुंचा दें, क्योंकि ऐसी कोई एजुकेशन भी नहीं है कॉलेजेस में या स्कूल्स में, साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई रेगुलर एजुकेशन नहीं है, बट दिस इज लाइफस्टाइल। आप धीरे धीरे ऑलमोस्ट दिन का 10 घंटे 12 घंटे ऑनलाइन बता रहे हो। टीनेजर्स के बीच कई ऐप्स हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। इनकी जानकारी होना इसलिए भी जरूरी है कि हम आप भी जान सके कि बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। डिस्कॉर्ड भी एक ऐसा ही ऐप है जिसे टीनेजर्स खूब यूज करते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अपराधी भी टीनेजर बनकर इन्हें यूज कर रहे हैं, हिंसक सोच को प्रोत्साहित करते हैं। कैसे? दरअसल इस डिस्कॉर्ड ऐप में फीचर है कि आप बेनामी अकाउंट खोल सकते हैं। बस आपको एक हैंडल दिया जाता है। जैसे जॉर्जिया हाई स्कूल शूटिंग में शामिल कोल्ट ग्रे को FBI ने जिस डिस्कॉर्ड अकाउंट तक ट्रेस किया था, उसका नाम था लांजा। यानी आपकी पहचान छिपी रहती है, आप दुनिया से इसी हैंडल के पीछे छिपकर बात करते हैं और गुमनाम रूप से कुछ भी लिखने, कैसे भी मैसेज भेजने की ये आजादी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ आपको उकसाने वाले लोग भी बहुत होते हैं, लेकिन सही गलत क्या है ये समझाने वाला कोई नहीं होता। डिस्कॉर्ड पर आप पूरी तरीके से छुपे होते हैं। अब आप मान के चलिए एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ एक दूसरे को नहीं आप रियल एंटिटीज आप जानते हैं और ना पता कर सकते हैं, तो वहाँ पर इलीगल चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। वहाँ पर सारी वो चीज़ें होंगी जो आप सोसाइटी में
पसंद नहीं करते हो, क्योंकि अब तो छुपे हो, किसी को पता नहीं कि आपने क्या भेजा, क्या देखा। तो इस वजह से मैं टीनेज बच्चों को थोड़ा सा चाहता हूँ कि आप यूज़ करें, पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके खतरे क्या हैं। और अब बात स्नैपचैट की, जो एक ऐसा ही ऐप है जो बहुत पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टीनेजर्स के बीच इतना पॉपुलर क्यों है? ऐसा क्या है जो कॉमनली यूज जैसे व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर हो नहीं सकता? जरा गौर कीजिए इस ऐप के भी फीचर पर। इसका मेन फीचर है कि एक बार अगर आपने मैसेज पढ़ लिया तो ये मैसेज अपने आप डिलीट हो जाएगा। यानी आपने यदि कोई आपत्तिजनक, भद्दा, आक्रामक मैसेज भी भेजा है तो उसे कोई और देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो डिलीट हो जाएगा। इससे टीनेजर्स को आज़ादी का एहसास होता है। लेकिन इस फीचर को साइबर बुलिंग जैसे कृत्यों के लिए मिसयूज भी किया जा सकता है, और इसमें आप दूसरों की लोकेशन भी देख सकते हैं, जिससे समस्या भी हो सकती है। जैसे एक बच्चा इसीलिए डिप्रेस था कि उसके 4 दोस्त उसे बताए बिना बर्गर खाने चले गए और वो उनकी लोकेशन ऐप पर देख पा रहा है। इसमें स्नैपचैट रेटिंग भी होती है। अगर आपके दोस्त की ज्यादा रेटिंग है तो भी आपको टेंशन हो जाती है। डिस्कवर फीचर में आप दूसरों के बारे में उनकी निजी बातें खोज सकते हैं। और हाँ, इस ऐप पर एक AI बॉट भी काम करता है, जिससे बच्चे हर तरह की बातें करते हैं जो वो किसी और से नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। ऐसे ऐप्स को लेकर चुनौती भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन ऐप्स को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं। बहुत से ऐप्स को सुरक्षा कारणों से बैन भी किया जाता है, लेकिन VPN यूज करके भी लोग इन्हें एक्सेस कर लेते हैं बिना ये समझे कि ये खतरनाक हो सकता है। और इसीलिए जानकारी तो होनी ही चाहिए और सतर्क भी होना ही चाहिए। ऐसे ही किक मैसेंजर, ask.fm, होला, पार्लर, तमाम ऐसे ऐप्स हैं जहां पहचान छिपाकर चैट करने का ऑप्शन दिया जाता है, जिसे अपराधी भी यूज करते हैं और जहां साइबर बुलिंग या गलत कंटेंट की संभावना अधिक होती है। इसी तरह अन्य ऐप्स जैसे डेटिंग ऐप्स पर भी साइबर अपराधी फेक पहचान बनाकर, नकली चेहरा बनाकर आपसे बात करते हैं, आपको आकर्षित करते हैं, आपको दोस्त बना लेते हैं और फिर फंसा लेते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात हो ही रही है तो फिर एक और खबर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव पर आरोप लगा कि इस मैसेजिंग ऐप का प्रयोग अवैध गतिविधियों के लिए हो रहा है। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि कितने ही घोटाले हैं जिनमें टेलीग्राम ऐप का प्रयोग किया जा रहा है? चिंता इसलिए भी है क्योंकि टेलीग्राम, iMessage, व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स अपने यूजर से गोपनीयता का वायदा करते हैं। दरअसल अगर आप यूजर के नजरिए से देखें तो ये बहुत सही लगता है, लेकिन तमाम देशों की सुरक्षा एजेंसियां इस पर चिंता जता चुकी हैं। बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। NCERT ने भी बच्चों की साइबर सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर पर भी फैमिली टूल्स दिए गए हैं, जिनका यूज करके आप बच्चों को ऑनलाइन सेफ रख सकते हैं। और ये टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे रिस्ट्रिक्टेड डायरेक्ट मैसेजेस यानी प्रतिबंधित प्रत्यक्ष संदेश से बच्चा केवल उन लोगों से संदेश प्राप्त कर पाएगा जिन्हें वो फॉलो करते हैं या फिर जो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है। कोई भी अनजान व्यक्ति उन्हें मैसेजेस नहीं भेज पाएगा। इसी तरीके से सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल, ये डिफॉल्ट रूप से सभी बच्चों के अकाउंट को कम संवेदनशील कंटेंट पर ही सेट रखता है और जिन अकाउंट्स को आप फॉलो नहीं करते उनके सेंसिटिव कंटेंट से आप बचे रहते हैं। इसी तरह प्राइवेसी सेटिंग्स को भी समझने में अपने टीनेजर बच्चे की मदद करें। अकाउंट पब्लिक भी रख सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकता है। वो अपना मन बना सकते हैं और अपनी बात वो सिर्फ उन्हीं के साथ शेयर कर सकते हैं जो उनके दोस्त हैं, अगर वो इसे प्राइवेट करते हैं। वैसे इस लिस्ट को वो किसी भी समय एडिट भी कर सकते हैं। उनके द्वारा ऑनलाइन पोस्ट को कौन देखता है, उनके साथ इंटरेक्ट करता है, इस पर उनका कंट्रोल होना ही चाहिए। मेरी कौन सी निजी जानकारी, नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि प्राइवेट रखी जा सकती है। जैसे इंस्टाग्राम पर जब 16 या कुछ देशों में 18 साल से कम आयु के बच्चे इंस्टाग्राम पर साइन अप करते हैं तो उनका अकाउंट डिफॉल्ट रूप से ही प्राइवेट हो जाता है। अगर वो अपने अकाउंट को पब्लिक करते हैं तो वो फॉलोअर्स को हटा भी सकते हैं। साथ ही वो ये भी चुन सकते हैं कि उनकी पोस्ट पर कौन कमेंट कर सकता है। अपनी ऐप सेटिंग में जाकर वो अपनी एक्टिविटी का स्टेटस भी बंद कर सकते हैं ताकि लोग ये ना देख सकें कि वो कब ऑनलाइन है।
और हाँ, पेरेंट्स को मैं ये बात जरूर कहूंगी कि थोड़ा समय निकालकर ये जानने की कोशिश करें कि आपके टीनेजर बच्चे किस तरह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूंगी, जैसे टीनेजर बच्चे से बात करने के लिए आप समय निकालें। आप जानें कि उन्हें सोशल मीडिया पर क्या देखने में मजा आता है, कौन सी चीजें निराश या टेंशन देती हैं, आप उन्हें गाइड करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्टिविटीज के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। उनके साथ मिलकर प्राइवेसी सेटिंग्स एक्सप्लोर करें, उनसे चर्चा करें, डिस्कस करें, पब्लिक रखें या प्राइवेट, और कब कंटेंट की रिपोर्ट करनी है, कब यूजर को अनफॉलो या ब्लॉक करना है, क्या इसकी सीमाएं हैं, ये भी उन्हें समझाना जरूरी है। और उसमें एक मॉनिटर का फीचर भी होता है, निगरानी फीचर सेट करना भी जरूरी है, जो दोनों की रजामंदी और भरोसे से ही होना चाहिए। आप उनके फॉलोअर्स और फॉलो करने वालों की लिस्ट देख सकते हैं, रोज की समय सीमा भी आप सेट कर सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि वो ऐप पर कितना समय बिताते हैं। जब वो इंस्टाग्राम पर कंटेंट जैसे कि पोस्ट या अन्य अकाउंट की रिपोर्ट करते हैं, तो आप इसे भी देख पाएंगे। पेरेंट्स को बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन हमेशा रखनी चाहिए। वो किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, उन्हें क्या इंटरेस्ट है। अगर ऑनलाइन गेमिंग की बात करें या अगर उन्हें सर्फिंग का शौक़ है, ऑनलाइन सर्फिंग करने का शौक़ है, तो पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है, उनकी क्या चॉइसेस हैं। इस तरह से कॉन्फिडेंस भी बच्चों का पेरेंट्स में रहता है, तो वो सबसे पहले आके बच्चे अपने पेरेंट्स को बता पाएँ। अगर कोई साइबर बुलिंग का शिकार हुए, गेम खेलते हुए कोई ऐसा मैसेज आ गया उन्हें कि जिससे उन्होंने ऑफेंसिव वर्ड्स हुए जो उन्हें अच्छे नहीं लगे, कि ये मुझे उसने क्या कह दिया। बच्चे अक्सर एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उसने मुझे क्या बोल दिया। तो उनको इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने पेरेंट्स पे वापस जाके बता पाएँ। बाकी पेरेंट्स रिपोर्ट करें, क्योंकि हम सारे क्राइम्स, तो खासकर बच्चों के क्राइम्स हैं, महिलाओं के प्रति हैं, तो हम इसको मॉनिटर करते हैं कि इस पर क्या एक्शन हो रहा है, क्या चीज़ें। आम तौर पर कहा जाता है कि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और जिस तरह छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम के वीडियोस देखते हैं, तो वक्त रहते उनकी ऑनलाइन लिमिट सेट करना, उन्हें गुड और बैड साइबर बिहेवियर की जानकारी देना हम सब की प्राथमिकता होनी ही चाहिए। और वैसे अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाए तो क्या करना है आपको पता है ना? 1930 पर तुरंत कॉल करनी है, और साथ ही साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करनी है। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। अपने मैसेजेस आप हमें ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com, और हाँ, #cyberalert_with_ddnews पर भी सोशल मीडिया पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और अब आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी साइबर अलर्ट के सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, और साथ ही आपके कोई भी सवाल हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े। गृह मंत्रालय भी कहता है कि साइबर सिक्योरिटी न केवल आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है ये। प्रतिदिन हजारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है, इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ, तो रहना होगा साइबर अलर्ट।